नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में कि आपको पता है कि इस बार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो वो भी एक बड़ी चिंतित सी बात सामने आ रही है। अब न्यू अपडेट आ रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक गुड न्यूज़ चल रही है कि 2026 में 1 जनवरी से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, तो क्या ये बात सही है या गलत है। तो अपन इस बारे में वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि क्या 8वां वेतन बढ़ करके आएगा या 8वां वेतन लागू नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है सभी के लिए। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में डिटेल से। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन आगे चलते हैं और डिटेल से बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग कमीशन। देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा बहुत तेज चल रही है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। अब पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल है कि क्या 8वीं सेंट्रल पे कमीशन के जरिए केंद्र सरकार उनकी पेंशन बढ़ाने जा रही है। तो अब पेंशन भोगियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जल्दी मिलने वाला है। राज्यसभा के सदस्यों ने 2-3 सवाल पूछे हैं राज्यसभा के सदस्यों ने कि 2 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या पेंशन और वेतन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत डीए और डीआर को बेसिक पे में मिलाकर तुरंत राहत दी जाएगी या नहीं। और साथ में यह पूछा जाएगा कि पेंशन सुधार का प्रावधान 8वें कमीशन में शामिल किया गया है या नहीं, ऐसा क्यों। तो अब वित्त मंत्री के सामने ये 3 सवाल रखे हैं कि क्या सरकार ने हाल ही में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की अधिसूचना जारी की है। यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी और टर्म ऑफ रेफरेंस TOR के विवरण क्या है। और दूसरा सवाल वित्त मंत्री से क्या किया है कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा डीए और डीआर को बेसिक पे के साथ मर्ज करने जा रही है। अगर हाँ, तो उसके विवरण क्या हैं, यदि नहीं तो उसके पीछे कारण क्या है। अब तीसरा सवाल क्या पूछा है कि 8वें केंद्र आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन संशोधन का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। यदि नहीं किया गया तो इसके कारण क्या है। अब कर्मचारियों को और पेंशनर्स की चिंता क्या सता रही है वो भी अपन बात कर लेते हैं। ये 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है और इसका अध्यक्ष नामित हो चुका है। अब आयोग अपनी रिपोर्ट अगले 12 से 18 महीने में दे सकता है। लेकिन पेंशनर्स व कर्मचारियों की चिंता अब यही है कि क्या पेंशन की दर और राहतों में कोई बदलाव होगा। अब इधर कई कर्मचारी यूनियन और पेंशनर समूह ने TOR में पेंशन सुधार का स्पष्ट उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई है। और उनका कहना है कि अगर डीए और डीआर का विलय बेसिक पे में हो जाए तो पेंशनर्स के लिए तत्काल राहत मिलेगी। वहीं यदि पेंशन सुधार नहीं हुआ तो पुरानी पेंशन दरों से गुजरना होगा आपको। अब उस सब की निगाहें है कि 2 दिसंबर के संसद के शीतकालीन सत्र की ओर है। और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि पेंशनर्स के लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं, तब ये साफ हो जाएगा कि 8वें कमीशन पेंशनर्स को राहत देगा या सिर्फ वादों में ही सीमित है। तो ये अपने को 2 दिसंबर को पता चल ही जाएगा आज के दिन।